नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म कैसा होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति सबकी चर्चा आती है। उसमें हम लोग आपके भारतीय संस्कृति के मूल आधार में धर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे कि उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी। वैसे तो विद्यार्थियों, ये हमें खेद ही है कि हम सिंधु सभ्यता को पढ़ने के लिए हम उसके प्रमाण के लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन जो भी हमें अवेलेबल हो पाया है उसके आधार पर हम उसकी धार्मिक स्थिति की वर्णना चर्चा कर सकते हैं। सिंधु वासियों के धार्मिक अंधविश्वास के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक की खुदाई में न ही तो कोई मंदिर मिला है, न ही लिखित और धार्मिक साहित्य प्राप्त हुआ है। खुदाई में प्राप्त मूर्तियों, मोहरों और तबीजों से ताबीज जो होती है, जो हाथ में पहनी जाती है, ताबीज से पता चलता है कि वे बहुदेवतावादी थे और मातृ देवी, पशुपति शिव और शिवलिंग की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त वृक्ष, पशुओं और नाग आदि जीव जंतुओं की पूजा का भी उनमें प्रचलन था। वे लोग देवी या शक्ति की पूजा करते थे। खुदाई में मातृ देवी या प्रकृति देवी की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। उनसे पता लगता है कि उस समय के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी को पशु बलि अथवा नर बलि भी दी जाती थी। और आप देखिए कि मातृ देवी के प्रति इनमें और सभी देवी देवताओं का नंबर बाद में आता था। पहले मातृ देवी को पूजा जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक परिवार हुआ करते थे। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है कि वे पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधु प्रदेश की खुदाई में कुछ ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर एक व्यक्ति का चित्र है। इस व्यक्ति के 3 मुंह हैं, उसके मस्तक पर शिरस्त्राण और दोनों तरफ सींग हैं, जो दूर से देखने पर त्रिशूल जैसा दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर पशु खड़े हैं, जिनमें से एक बैल भी है, चूँकि शिवजी के पास नंदी नाम का एक पवित्र बैल होता था। इसलिए उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि मुद्रा पर अंकित चित्र जो है वो पशुपति शिव का ही है। श्री के एन शास्त्री ने भी मातृ देवी के बाद पशुपति शिव का दर्जा जो है वो देवी देवताओं में दिया है। अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता में शिवलिंग की पूजा करते थे। खुदाई में छोटे छोटे आकार से लेकर 4 फुट तक की ऊंचाई तक के शिवलिंग मिले हैं, जो सामान्य पत्थर, लाल पत्थर, नीले पत्थर से निर्मित हैं। उससे पता चलता है कि लोगों में शिवलिंग की उपासना बहुत अधिक लोकप्रिय थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पशु पूजा का नंबर आता है कि ये लोग मातृ देवी या पशुपति के अतिरिक्त सिंधु सभ्यता के लोग बाघ, हाथी, बैल आदि पशुओं को देवता मानकर उनकी पूजा किया करते थे। इसकी पुष्टि जो है वो हमें मोहर जो होती है, मोहरों पर अंकित पशु चित्रों से होती है। ये घड़ियाल की अनेक प्रतिमाएं मिली हैं खुदाई में। संभवतः उसे जल जंतुओं में सबसे अधिक श्रेष्ठ माना जाता था। अब इसके अतिरिक्त ये लोग पशु पूजा भी करते थे। पशुओं के अलावा ये लोग वृक्ष की पूजा भी करते थे। वृक्षों में पीपल, नीम और आपके तुलसी, बबूल, खजूर, है ना। अब इसका प्रमाण आप पूछेंगे कि इसका प्रमाण कैसे मिलता है, तो आप कहेंगे कि एक व्यक्ति को वृक्ष के सामने सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुए देखा है, और वो किससे मिलता है, वो हमें मोहरों से पता लगता है। अब इसके बाद में धार्मिक परंपराएं जो है, इनकी खुदाई से प्राप्त मोहरों पर अंकित देवी देवताओं के चित्र बताते हैं कि ये लोग जो थे अंधविश्वासी थे और भूत प्रेत आदि में भी विश्वास करते थे। धार्मिक प्रथाओं में शारीरिक शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पूजा में धूप, दीप आदि का प्रयोग भी ये लोग करते थे। और खुदाई में यहाँ तक कि योगासन मुद्राओं के आधार पर भी कह सकते हैं कि योगासन मुद्राओं का चित्र भी मिला है। इससे पता लगता है कि ये लोग योग साधना का बहुत अधिक महत्व रखते थे। अब इसके अलावा ये अग्नि पूजा, स्नान, ध्यान, जल देवता की पूजा भी करते थे। सैंधव लोग किसी न किसी रूप में अग्नि की पूजा करते थे। कालीबंगा की खुदाई में प्राप्त यज्ञ भूमि से पता चलता है कि उस समय सैंधव लोग यज्ञ करते थे, और यज्ञ के बाद ये लोग स्नान करते थे। कुंड और तालाब में जाकर स्नान किया करते थे। अतः सैंधव लोग संभवतः जल देवता में बहुत अधिक श्रद्धा रखते थे। समुद्र, तालाब, नदी, कुंड में भी ये लोग देवता का निवास मानते थे। अब इसके अलावा प्रतीक मुद्रा, ये लोग सिंह, स्तंभ, स्वास्तिक आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। इससे पता लगता है कि ये चिन्ह किसी देवी देवता अथवा धार्मिक भावना के प्रतीक रहे होंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि सैंधव लोगों के अंधविश्वास के प्रतीक थे ये, जिनके माध्यम से रोग व्याधि को दूर भगाते थे।
कुछ मुद्राएं ऐसी भी मिली हैं जिनमें स्तंभ, स्वास्तिक, धूप, दीप आदि का भी महत्व नज़र आता है। सिंधु धर्म में आज भी स्वास्तिक के चिन्ह को हिंदू धर्म में, जो सिंधु धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह था, विद्यार्थियों आप ये बात नोट कीजिएगा कि स्वास्तिक के चिन्ह का आज भी बहुत अधिक पवित्र महत्व है। अब इसके अलावा ये लोग परलोक में विश्वास करते थे। ये लोग 3 तरह से अस्थि विसर्जन करते थे। या तो ये लोग डेड बॉडी को गाड़ देते थे, या ये लोग मृत शरीर को पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते थे, या ये लोग क्या करते थे कि जला देते थे। इस प्रकार 3 तरीके थे इनकी मृत शरीर को दफनाने के। और इनका मानना था कि आत्मा दूसरे लोक में जाती है, तो इसलिए ये लोग क्या करते थे कि डेड बॉडी के साथ में कुछ सामान रख दिया करते थे, जो उनके आगे जब जाएगी इनकी आत्मा तो आगे इनके काम में आएगा। देखिए विद्यार्थियों, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि सिंधु धर्म की हिंदू धर्म से आप कैसे तुलना करते हैं, है ना। तो आप देखिएगा, जब आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हिंदू धर्म में भी हैं जो सिंधु धर्म में थी। जैसे बहुदेवतावाद, वृक्ष पूजा, शिव पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा, गाय पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, ताबीज, योग, दाह संस्कार, धूप दीप, श्रृंगार, आभूषण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सब चीज़ें जो हैं सिंधु सभ्यता में भी थी, सिंधु धर्म में भी थी, और हमें हिंदू धर्म में भी देखने को मिलती हैं। तो इसमें आपके बच्चों 2 प्रश्न तैयार होते हैं, सिंधु धर्म कैसा था और सिंधु धर्म की हिंदू धर्म से तुलना आप किस प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।